क्या आप पिंपल्स और एक्ने से परेशान हैं? क्या आपको घर से बाहर निकलने का, लोगों से मिलने का भी मन नहीं करता? अलग अलग दवाइयाँ, क्रीम्स और होम रेमेडीज के बाद भी असर नहीं पड़ रहा? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने सब कुछ कोशिश कर लिया, सारे केमिकल्स, सारे साबुन, ये ग्लास साफ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गंदगी बाहर नहीं, अंदर जमा है। आज एग्जैक्टली यही चीज़ हम अपनी स्किन के साथ कर रहे हैं। इसी तरह हम भी अपनी स्किन को बाहर से चमकाने की कोशिश करते करते थक जाते हैं। ये नहीं समझते कि गंदगी बाहर नहीं, अंदर जमी है। क्यों होते हैं हमें पिंपल्स? डॉक्टर से पूछो तो वो हमें कह देते हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस का रिजल्ट है, स्ट्रेस का रिजल्ट है। बट ये जान के क्या करें हम? आइए आज पहली बार समझते हैं कि आपको एक्ने होते क्यों हैं, इसका जड़ कारण, रूट कॉज क्या है। जब हम ऐसा खाना खाते हैं जो माँ प्रकृति से सीधा सीधा नहीं आता, ब्रेड, नमकीन, स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी, नूडल्स, तला हुआ, बॉटल बंद, पैकेट बंद, बाजार का खाना, उसको पचाना और बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो हमारी इंटेस्टाइन की दीवारों पे जाके चिपक जाता है और एक मोटी लेयर बना देता है। अंदर से हमारी इंटेस्टाइन्स कुछ ऐसी दिखती हैं। इस पे हज़ारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिसे हम विलाय कहते हैं। इंटेस्टाइन्स पे जो भी लगा होता है, ये विलाय उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं। अगर इंटेस्टाइन की दीवारों पे गंदगी लगी होगी तो जाहिर सी बात है ये विलाय गंदगी को ही अंदर सोखेंगे। फिर ये गंदगी हमारे ब्लड के ज़रिए जब हमारी स्किन तक पहुंच जाती है तो हम उसको कह देते हैं पिंपल्स या एक्ने। अगर आपको एक्ने को ख़त्म करना है और क्लियर स्किन चाहिए तो आपको समझना होगा कि बाहर से साफ़ कर करके, केमिकल लगा लगा के चेहरे को आर्टिफिशियली साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि गंदगी तो अंदर जमी पड़ी है। अब आप अपने एक्ने का रूट कॉज तो समझ कर, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये जो हम दवाइयाँ खाते हैं, क्रीम और सिरम लगाते हैं, महंगे महंगे फेस वॉश खरीदते हैं, इनका कोई फ़ायदा है क्या? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर पे बहुत सारी गंदगी जमी पड़ी है, क्योंकि बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई। इसकी वजह से अलग अलग कीड़े, मच्छर और स्मेल आ जाती है। हम क्या करते हैं? स्प्रे, कॉइल और डिओड्रेंट छिड़क देते हैं। सोचते हैं इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? नहीं। वो स्प्रे और दवाई उन मच्छरों को तो मार देगी, लेकिन कभी उस गंदगी को नहीं निकाल पाएगी जिसकी वजह से मच्छर आ रहे हैं। कल को और ज्यादा मच्छर आ जाएंगे, क्योंकि हमने जड़ से तो प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया। इसी तरह ये जो हम स्किन पे प्रोडक्ट्स लगाते हैं, फोमिंग फेस वॉश, सिरम, अलग अलग टाइप की क्रीम, जो हम दवाइयाँ खाते हैं, ये टेम्परेरीली तो आपके पिंपल या एक्ने को मार देगी, लेकिन उस गंदगी को जिसकी वजह से ये आ रहे हैं उसको तो छू भी नहीं पाएगी। कल को और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। असली सल्यूशन तो सिर्फ एक ही है, अंदर जमी गंदगी को हटाना। जैसे ही आप अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालेंगे तो पिंपल्स की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी स्किन आपके अंदर के शरीर का एक आईना है। जब ये साफ़ होगा तो ये ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा। साथ साथ अगर आपकी स्किन पे कोई पुराने मार्क्स हैं वो चले जाएंगे। आपको बाहर जाने से पहले, दूसरों से मिलने से पहले 4 बार सोचना नहीं पड़ेगा। हर समय स्किन की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। आपके मन में बहुत खुशी आ जाएगी। और अगर कोई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम है, डैंड्रफ, ड्राई स्किन, पीसीओडी, हेयर फॉल, एसिडिटी, थायराइड, एक्सेस वेट, वो सब भी रिवर्स हो जाएंगे। जब आप बॉडी को अंदर से साफ करते हैं तो एक एक करके सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने लग जाती है।
पहले ये कंपनीज आती हैं और बोलती है फेस वॉश लगाओ। हम लगाने लगते हैं और धीरे धीरे हमारी स्किन का सारा मॉइस्चर चला जाता है। फिर ये कंपनीज आती हैं और बोलती है मॉइस्चर चला गया, घबराओ मत, अब मॉइस्चराइज़र लगाओ। हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो हमारे पोर्स जाम हो जाते हैं। फिर ये कंपनीज बोलती है पोर्स जाम हो गए, घबराओ मत, ये लो स्क्रब लगाओ, पोर्स खुल जाएंगे। हम महंगे महंगे स्क्रब लगाते हैं तो हमारी स्किन की ऊपरी लेयर ही ख़त्म हो जाती है। फिर ये कंपनीज बोलती है स्किन सेंसिटिव हो गई, घबराओ मत, ये लो फेस मास्क लगाओ। ऐसे ही ये साइकिल चलती ही जाती है। इस नॉन स्टॉप पीलिंग, रबिंग, स्क्रैचिंग और स्क्रबिंग के कारण एक दिन हमारी स्किन ही नहीं रहेगी। आपको पता है हमारा स्किन केयर रूटीन एक्चुअली हमारा स्किन टेयर रूटीन है। बॉटल को घुमाइए, लेबल को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसे ऐसे नाम होते हैं जो आप पुकार भी नहीं सकते। ये सारे केमिकल कहाँ जाते हैं? हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और उसको गंदा करते हैं। अगर आप अभी अपने हाथ पे थोड़ी क्रीम लगाओ तो आधे 1 घंटे तक तो आपकी स्किन ऑयली रहेगी, लेकिन 3-4 घंटे बाद भी क्या वो ऑयली रहेगी? नहीं। तो कहाँ गई वो सारी क्रीम? आपके शरीर के अंदर आपकी स्किन में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। आप जो भी अपनी स्किन पे लगाते हैं वो छेद उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और सीधा आपके ब्लड में भेज देते हैं। योर स्किन इज़ योर सेकेंड माउथ। आपकी स्किन आपके दूसरे मुंह के बराबर है। फिर ये केमिकल्स हमारे अंदर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करते हैं।